जब भी लोग धुलेरा की बात करते हैं तो उनके मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि क्या ये धुलेरा कभी बन भी पाएगा, क्योंकि जब लवासा नहीं बन पाया, अमरावती नहीं बन पाया, तो ये धुलेरा कैसे बन जाएगा। देखो, सरकार ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट को लगभग सेम ही विजन के साथ अनाउंस किया था। लवासा को एक हिल सिटी की तरह अनाउंस किया गया था, वहीं अमरावती को एक स्मार्ट सिटी की तरह अनाउंस किया गया था। और आज के समय ये दोनों ही प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये दोनों ही शहर घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं। अगर आपको लवासा की कहानी जाननी है तो ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने लवासा की पूरी कहानी बताई हुई है कि आखिर लवासा कैसे शुरू हुआ, क्या विजन था और ये किन कारणों की वजह से लवासा फेल हो गया। और हमने धुलेरा के साथ उसका कंपैरिजन भी किया है कि धुलेरा किस तरीके से बेहतर है और किस तरीके से लवासा से ज्यादा सेफ है। बट अमरावती जो प्रोजेक्ट है वो लवासा से कई गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो, लवासा इस वजह से फेल हुआ क्योंकि लवासा एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, लवासा एक कंपनी ने शुरू किया था और सरकार की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से लवासा फेल हो गया। पर जो अमरावती प्रोजेक्ट है वो तो खुद सरकार ने शुरू किया था, पर फिर भी इतना बड़ा फेलियर कैसे बना, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं। बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन समझ लेते हैं अमरावती और धुलेरा के बीच। देखिए, अमरावती अनाउंस हुआ था सन 2015 में, धुलेरा अनाउंस हुआ था सन 2009 में। अमरावती को अनाउंस किया गया था एज ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। कैपिटल सिटी क्यों, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक स्टेट हुआ करते थे। 2014 में तेलंगाना एक अलग स्टेट बना दिया गया। जब ये कंबाइंड स्टेट थे तो हैदराबाद इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पर अलग होने पर हैदराबाद तेलंगाना के पास चली गई। तो जब लॉस ऑफ कैपिटल हुआ तो एक नई कैपिटल की जरूरत थी और गवर्नमेंट ने अमरावती को चूज किया, क्योंकि अमरावती एक खाली जमीन पर बना हुआ एरिया था। खाली एरिया था। तो सरकार ने सोचा कि हम यहाँ एक अच्छी स्मार्ट सिटी बना पाएंगे, इस वजह से इस एरिया को सिलेक्ट किया गया। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 55,000 करोड़ रुपए की। ये एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट थी 50 से 55,000 करोड़ रुपए की, और इसको अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब कहानी जानते हैं धुलेरा की। ये चीजें बताने से पहले मैं आपको धुलेरा की एक सिंपल सी कहानी सुना देता हूँ। देखो, 2009 के समय में, 2008-9 के समय में ग्लोबल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय धुलेरा को बनाने का विजन रखा गया था कि एक ऐसी ग्रीन फील्ड कैपिटल इंडस्ट्रियल सिटी बनाते हैं जो कि आने वाले समय पे इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से धुलेरा का विजन रखा गया। 2009 में इस शहर की अनाउंसमेंट हुई। 2009 में ही इस शहर के लिए एक एक्ट बनाया गया, SIR एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धुलेरा का विजन था इंडियाज लार्जेस्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इसका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, जो कि एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसको अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट, ये भी सिर्फ एक स्टेट का अनाउंस प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक है, जिसको हम आगे समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले अमरावती की कहानी। पहले अमरावती को जानना होगा कि अमरावती किस टाइप का विजन था, क्या क्या चीजें थी। देखो, अमरावती को प्लान किया गया था 217 स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन थी 3.5 मिलियन लोगों की बाय 2050। इसके एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट थी 50 से 55,000 करोड़ रुपए। एंड इसका मास्टर प्लान बनाया गया था फोस्टर प्लस पार्टनर्स के द्वारा, जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है। एंड इसको अनाउंस किया गया था 2015 में। ध्यान रखिएगा, 2014 में स्टेट्स अलग हुए थे और 2015 में अमरावती को अनाउंस किया गया था। इसका विजन था अ वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल कैपिटल सिटी विद बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ इस मास्टर प्लान के हाईलाइट सुन लीजिए। इस मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई थी कि बनाई जाएंगी, जैसे कि रिवर फ्रंट सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन एंड इनोवेशन जोन, IT एंड नॉलेज सिटी, एंड उसके साथ साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटी। प्लान बहुत अच्छा था, विजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे विचारों के साथ रखा गया था, बट फिर भी ये शहर फेल हो गया। आगे हम समझेंगे कि क्यों फेल हुआ। अब देखिए, ये है अमरावती की टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? 2015 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा अक्टूबर 22, 2015 में। फिर उसके बाद 2016 से 2017 के बीच सेक्रेटेरिएट टावर्स एंड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। फिर उसके बाद 2017 से 2018 के बीच लेजिस्लेटिव असेंबली और हाईकोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू हो गए। देन उसके बाद 2018 से 2019 के बीच रोड, ब्रिजेस और जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। अब देखिए, की प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, एंड उसके साथ साथ इंटरनल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। इसके इन्वेस्टर्स और ग्लोबल पार्टनर्स कौन कौन थे? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वुडको और सिंगापुर पार्टनर्स। और इसका इनिशियल बजट एस्टिमेट किया गया था 50,000 करोड़ रुपए।
तो ये सारी चीजें थी। देखिए सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बट ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से ये शहर फेल हो गया। इससे अगली स्लाइड में हम ये समझेंगे कि क्यों फेल हुआ। अब देखिए अमरावती का डिजाइन कुछ ऐसा रखा गया था। सेंटर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, ये है कृष्णा रिवर, इसके साथ में एक रिवर फ्रंट बनाया जाना था। ये है आईटी और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, ये है ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स, एंड ये है इंटरनल लोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टाइप का कुछ इंटरनल लोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना था और एक अलग रेजिडेंशियल जोन यहाँ बनाया जाना था। विजन था अमरावती के लिए पीपल सेंट्रिक, उसके साथ साथ सस्टेनेबल, स्मार्ट एंड कनेक्टेड, इकोनॉमिक पावर हाउस, रेजिलिएंट एंड फ्यूचर रेडी। ये सारी चीजें प्लान करी गई थी अमरावती के लिए। अमरावती शहर ने क्या क्या प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस बता देते हैं, जैसे कि सीमलेस कनेक्टिविटी, 24/7 वाटर सप्लाई, रिलायबल पावर सप्लाई, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एडवांस्ड हेल्थ केयर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, क्लियर एंड ग्रीन स्पेसेस, क्लीन एयर ग्रीन स्पेसेस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सरकार ने हद से ज्यादा बड़े प्रोमिस कर दिए थे। उस समय के हिसाब से प्रोमिस कुछ ज्यादा ही थे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब देखिए ये है इन्वेस्टमेंट का सेक्टर की अगर हम बात करें तो एमओयूज 150 से ज्यादा एमओयूज साइन किए गए थे वेरियस सेक्टर्स के लिए। सेक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंटेंट करी गई थी 4.5 लाख करोड़ की। सोच के देखिए विजन कितना ज्यादा बड़ा था। यहाँ के इन्वेस्टर्स थे ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, मतलब कि बाहर के देशों के भी इन्वेस्टर्स थे, बाहर के देश भी इसमें शामिल थे इन्वेस्टमेंट में, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थे इंडिया के। और कौन कौन से सेक्टर्स थे जिनको टारगेट किया गया था, वो है आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर। ठीक है जी। अब समझते हैं कि आखिर अमरावती फेल क्यों हुआ, क्या गलत हुआ अमरावती के साथ ऐसा कि ये इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा विजन फेल हो गया। सबसे पहली चीज आप देख रहे होंगे कि सरकार ने प्रॉमिस बहुत ज्यादा कर दिए थे। देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग, सबसे पहला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो शहर था, ये शहर अनाउंस किया गया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप सोच के देख सकते हो, सीएम बदलते ही जो अगली सरकार आएगी वो पिछली सरकार के प्रोजेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देगी। भाई पिछली सरकार का प्रोजेक्ट था, हम क्या करें, ये हमारा तो विजन नहीं था, हमारा तो पैसा नहीं था, हमने तो अनाउंसमेंट नहीं करी, हम क्यों करें इसे। और ऐसा ही हुआ। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जब 2019 में पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार बदली तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन। अपोजिशन ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी थी, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। और उसके साथ साथ लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर फर्क पड़ रहा था एंड प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें रुक गई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट रुक गई, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस रुक गए और इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो गई। एंड इस सब के होने की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उठ हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है कि जब इतनी पॉलिसी के अंदर अनसर्टेनिटी दिखेगी कि यार ये बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो जवाब देगा ही। एंड नेगेटिव नैरेटिव्स की वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर इंपैक्ट पड़ा। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण था वो था फार्मर्स का। इस शहर को बनाने के लिए 33,000 फार्मर्स से लैंड पुलिंग करी गई थी, बट प्रॉब्लम क्या रही कि बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे क्या, ज्यादातर 90% फार्मर्स की जो लैंड थी उनको उनके लिए प्रॉपर पेमेंट्स और कंपनसेशन नहीं मिली एंड ये लैंड पुलिंग प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जिनकी सरकार के टाइम ये था, अनाउंस किया गया था प्रोजेक्ट, उनका क्या कहना था, अमरावती इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट इज द फ्यूचर ऑफ आंध्र प्रदेश, डिलेइंग इट इज डिलेइंग द फ्यूचर ऑफ मिलियंस। जैसे कि आप सारी चीजें समझ पा रहे हो। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या रहा, अमरावती के सारे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन रोकने का इंपैक्ट क्या रहा, ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल रिमेन्स अनटैप्ड। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गई, उसके साथ साथ पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो गया। आंध्र प्रदेश की जो ग्रोथ थी वो दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में रिस्क में आ गई और समय भी गया और अपॉर्चुनिटी भी गई। सारी चीजें अमरावती की बहुत अच्छी थी, सारा प्लान बहुत अच्छा था, विजन बहुत अच्छा था। अगर अगली सरकार इसे कंटिन्यू रखती या फिर पिछली सरकार के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं रहती तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता और आज के समय आंध्र प्रदेश भी एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट की गिनती में माना जाता, सिर्फ इस एक शहर की वजह से। छोटा सा शहर 217 स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप देखोगे तो धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, कितना 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। आप सोच के देखते हो कितना बड़ा विजन है धुलेरा की। अब हम बात करेंगे, देखिए अमरावती को पीपल सेंट्रिक बनाया जाना था। पीपल सेंट्रिक मतलब कि सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही रिलायबल शहर, सिटीजन्स के लिए एक ऐसा शहर जिसके अंदर सिटीजन्स को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया गया था,
सबके लिए एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, हेल्थ केयर का एक्सेस, कम्युनिटी स्पेसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सर्विलेंस एंड डिजास्टर रेजिलिएंट सिस्टम्स। ये सारी चीजें अमरावती के लिए प्लान की गई थी ताकि यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो एक क्वालिटी लाइफ जी सकें। आप देखिए, कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए इंक्लूसिव अर्बन डिजाइन, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उसके साथ साथ सबके लिए अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रीन एंड क्लियर एनवायरनमेंट, ये प्लान था अमरावती का। अमरावती की एक टैगलाइन थी, क्या थी? वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर बिल्डिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर जनरेशंस टू कम। दिस वाज द टैगलाइन ऑफ अमरावती। अब अमरावती की तो ये कहानी रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अगली सरकार के इस विजन को ना समझ पाने की वजह से शहर बंद हो गया, शहर की डेवलपमेंट रुक गई। एक बहुत बड़ा कारण और था जिसकी वजह से शहर रुका। इस शहर के पास SIR एक्ट जैसा एक एक्ट नहीं था। अगर आप SIR एक्ट के बारे में प्रॉपर्ली जानना चाहते हैं तो हमने इसके लिए ये वीडियो बना रखी है जिसमें सारी चीजें हमने प्रॉपर्ली क्लियर करी हुई है कि SIR एक्ट क्या है, कितना पावरफुल है एंड SIR एक्ट किस तरीके से धोलेरा को प्रोटेक्ट करता है कि धोलेरा के अंदर की कोई भी सरकार बदल जाए, चाहे सेंट्रल में बदले चाहे आपका स्टेट की सरकार बदल जाए, धोलेरा नहीं रुक सकता। देखिए, SIR एक्ट अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक्ट है जो कि धोलेरा को पावर देता है कि ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके, इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सके, दूसरी सरकार फंडिंग करे ना करे, ये खुद से फंड्स इकट्ठा कर सके। एंड एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धोलेरा कभी नहीं रुक सकता। देखो, आप सभी को बताया कि धोलेरा के अंदर टाटा ने 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। टाटा अदानी 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेटा सेंटर्स के लिए। उसके साथ अदानी एरोस्पेस एंड इमरार मिलकर एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन धोलेरा के अंदर सेटअप करने जा रहे हैं। मतलब इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके साथ साथ UAE ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी हुई है, जापान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, अगर सरकार बदल भी जाती है तो कोई भी सरकार इतने बड़े प्लेयर्स को और इतने बड़े देशों को नाराज नहीं करना चाहेगी। एंड किसी भी तरीके से शहर को रोकना, इन देशों को और इन प्लेयर्स को नाराज करना है जिसका लॉस सरकार को ही होगा। एंड इस SIR एक्ट के अंदर शहर को रोकने के लिए 5 चीजें हैं जो सरकार को करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर जो कि सरकार के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड उसके अंदर सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होगा जिसकी वजह से धोलेरा को नहीं रोका जा सकता। अब धोलेरा को समझते हैं, अब कंपैरिजन समझते हैं अमरावती से धोलेरा का। देखो, धोलेरा लोकेटेड है अहमदाबाद के पास 109 किलोमीटर दूर। 109 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस आया है, जो आप सब जगह सुनते आ रहे हो, ये सेंटर से है। जो धोलेरा एक्सप्रेस में बना हुआ है, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस में बना हुआ है, वहां से 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है मात्र। ठीक है जी। इसका एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। ये पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का। इसके लिए धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है। इसके लॉजिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जाना है। इसकी कनेक्टिविटी है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे से। एंड इसके पास पोर्ट का एक्सेस भी होगा जो कि नियर मेजर पोर्ट्स ऑफ गुजरात कोस्ट। धोलेरा के लिए पोर्ट भी बनाया जाना है। तो बहुत सारी चीजें धोलेरा के लिए हो रही हैं। अब देखिए, कंपैरिजन समझते हैं अमरावती का और धोलेरा का। सबसे पहले अमरावती कैपिटल सिटी बिल्ट एज द फ्यूचर कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिसीजन एंड कंटिन्यूटी। एंड तीसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के अपने ऑफिसेस के ऊपर ज्यादा फोकस था, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस नहीं था, जिसकी वजह से शहर फेल हो गया। अब बात करते हैं धोलेरा की। इंडस्ट्रियल सिटी बिल्ट फॉर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा ये विजन था 2009 का, जिसके मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स एंड एक्सपोर्ट्स। सारी चीजें रियलिस्टिक हैं। एंड तीसरी चीज है फैक्ट्रीज, अट्रैक्टिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, डिजाइन टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स। एंड लास्ट चीज है मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग जॉब्स, लाइवलीहुड्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। इन पांच प्रिंसिपल पर धोलेरा बनाया गया है कि धोलेरा को एक एक्चुअल शहर की तरह बसाया जाए। कोई ऐसा रैंडम विजन ना खड़ा कर दिया जाए जिसकी वजह से जो कि अनरियलिस्टिक हो जाए, जिसको कोई भी पूरा ही ना कर पाए। धोलेरा को एक एक्चुअल प्रॉपर रियलिस्टिक विजन के साथ बनाया जा रहा है। इसको इंडस्ट्रियल सिटी की तरह ही अनाउंस किया गया था और इंडस्ट्रियल सिटी की तरह ही बनाया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर कोई लग्जरी नहीं होगी और रेजिडेंट्स के लिए और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ होगा। अगर आपको वो भी जानना है
तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है। हम धुलेरा के ऊपर बहुत टाइम से वर्किंग कर रहे हैं, हमने धुलेरा को बहुत डिटेल में समझा है, धुलेरा के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमने उनको भी समझाया है इस चैनल पर। आप उस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। बाकी आगे हम समझते हैं, अब समझते हैं इस SIR एक्ट की पावर को। द बिगेस्ट एडवांटेज, द SIR एक्ट एडवांटेज, गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। मैं धुलेरा को अपने आप में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है इसलिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक एक्ट है जो कि धुलेरा के लिए बनाया गया था, स्पेसिफिकली धुलेरा के लिए बनाया गया था ताकि धुलेरा सेफ रह सके। देखिए, जो गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट है, ये धुलेरा के लिए एक शील्ड का काम करता है जो कि धुलेरा को बचाता है इन छोटी मोटी चीजों से, जैसे कि सरकार चेंज होने पर धुलेरा ना रुके। अगर आपको SIR एक्ट की एक कॉपी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर यहाँ नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस पर मैसेज करोगे SIR एक्ट एंड आपको कॉपी मिल जाएगी, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हो जिससे कि आपको ये कॉपी मिल जाए, जिससे कि आप SIR एक्ट को ढंग से समझ पाओ और पढ़ पाओ कि कितना पावरफुल है ये एक्ट। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उन्होंने बनाया SIR एक्ट, उससे बनी DSIADA, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड देन उसके बाद शुरू हुई धुलेरा की डेवलपमेंट, प्लान्ड प्रोटेक्टेड कंटिन्यूअस बिल्ट फॉर जनरेशंस। मतलब कि हवा में ही चालू नहीं कर दिया गया धुलेरा को एक बहुत लंबी प्लानिंग के साथ बनाया गया है जिसकी वजह से धुलेरा के ऊपर कोई भी आंच ना आए। अब देखिए, धुलेरा के इस बड़े प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये है ABCD बिल्डिंग, धुलेरा का एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ धुलेरा, धुलेरा का माइंड, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होंगी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। पर हम बात करते हैं धुलेरा के अंदर आ रहे प्रोजेक्ट की। मनी इज एक्चुअली कमिंग, धुलेरा कोई हवा की बातें नहीं है। धुलेरा के अंदर 25,000 करोड़ का डेटा सेंटर आ रहा है। L&T व्योमा के नाम से एक डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, डेटा सेंटर का कैंपस सेटअप कर रही है 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। टाटा 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अपना सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जहां से 2026 के अंदर चिप्स निकलनी भी शुरू हो जाएंगी। ये चिप्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो भी समझना चाहते हो तो यार आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कुछ सारी चीजें हम समझा देंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए प्रोजेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ L&T यहाँ रोड्स, यूटिलिटी और सिविल वर्क कर रही है। अदानी यहाँ कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है, अदानी पोर्ट्स में भी है, और उसके साथ साथ अदानी यहाँ एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन और डेटा सेंटर्स भी सेटअप करने वाला है। अदानी को 520 एकड़ लैंड अलॉट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो कि वो लैंड अलॉट कहाँ हुई है, उसके लिए भी चैनल पर वीडियो है, आप पहले जाके चैनल एक्सप्लोर करिए। आपको कोई भी धुलेरा के रिलेटेड सवाल है ना, आधे सवाल 90% सवाल हमने चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं। अब देखिए, व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग। एक्टिवेशन एरिया ऑपरेशनल है, 72+ किलोमीटर का इंटरनल रोड नेटवर्क तैयार है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल तैयार है। पूरे इंडिया में सबसे पहली ऐसी टनल है, इंडिया के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरी चीज, आपका वाटर सप्लाई नेटवर्क, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT स्मार्ट सिटी नेटवर्क, उसके साथ साथ ABCD बिल्डिंग जो कि एक एक्सपीरियंस सेंटर है, जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है धुलेरा के लिए। अहमदाबाद से धुलेरा तक एक्सप्रेसवे तैयार है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के अंदर है, जहां से ट्रायल फ्लाइट की टेस्टिंग हो चुकी है, एंड फ्लाइट कनेक्टिविटी विया DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब चीजें धुलेरा के लिए हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। देखिए, व्हाई कंपनीज चूज धुलेरा, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स धुलेरा को क्यों चूज कर रहे हैं। धुलेरा के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेजरली कार्गो है, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए बेस्ट है। धुलेरा के पास एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद से लेकर धुलेरा तक एक्सप्रेसवे है। ये वैसे तो जाता है भावनगर तक, तो आप सोच के देखिए, अहमदाबाद से भावनगर, बीच में धुलेरा आता है, क्या कनेक्टिविटी बन रही है। उसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, DMIC का एक्सेस है। ये पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जो कि इंडिया के ग्रोथ की स्पाइन है, इस तरीके से आप समझ लो। धुलेरा के पास पोर्ट्स का एक्सेस है, धुलेरा के पास इंडस्ट्रियल लैंड है, धुलेरा के पास 24/7 वाटर सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर 5000 मेगावाट का सोलर पार्क सेटअप किया जाएगा। 5000 मेगावाट का, आप सोच के देख सकते हो कि ये शहर कितना ज्यादा सस्टेनेबल होगा। आप सोच के देख सकते हो, अमरावती को सस्टेनेबल बोला जा रहा था, पर अमरावती के पास ऐसा कुछ नहीं था। आप सोच के देख सकते हो, अमरावती को सस्टेनेबल बोला तो जा रहा था, पर अमरावती के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो सस्टेनेबल करेंगे कैसे। सस्टेनेबल क्या होता है, जो शहर के पास अपनी बिजली हो, अपना पानी हो, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस शहर के पास अपनी बिजली भी होगी, अपना पानी भी होगा। पानी के बारे में जानना है तो चैनल में जाकर चेकआउट करो, आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। और लास्ट चीज है इसकी प्लानिंग। धुलेरा की जो प्लानिंग है
वो मजबूर करती है कि ऐसी कंपनीज आके धुलेरा को चूज करें। धुलेरा की प्लानिंग के अंदर सब कुछ इतना आसान बना दिया कि आओ प्लग एंड प्ले मॉडल है बिल्कुल, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री आई आओ और लगाओ बस, और सब कुछ एक सिंगल विंडो क्लियरेंस ABCD बिल्डिंग के थ्रू हो जाता है। तो कितना बेहतर है धुलेरा, ये आपने समझ लिया। अब अमरावती की दिक्कत समझते हैं हम। देखिए ये पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिक्स, लीगल फ्रेमवर्क, इंडस्ट्रियल बेस, गवर्नमेंट कंटिन्यूटी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विजन और एग्जीक्यूशन। अमरावती इसमें कैसा था? पॉलिटिक्स के अंदर हाई पॉलिटिकल डिपेंडेंसी, सरकार चेंज होने की डिपेंडेंसी, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट सरकार पे डिपेंड कर रहा था। अगर सरकार चेंज हुई तो प्रोजेक्ट बंद हो सकता, जो कि बंद हुआ भी। अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क, कोई स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं था इस शहर के पास। तीसरी चीज है इंडस्ट्रियल बेस, लिमिटेड था, मिनिमल था, जिसकी वजह से यहाँ जॉब्स आना मुश्किल था। उसके बाद थी गवर्नमेंट कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट का चेंज इक्वल हाई रिस्क, मतलब कि प्रोजेक्ट का स्लो डाउन, और प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो भी गया। स्लो डाउन क्या, आप इसे बंद नहीं मान सकते हो। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस शहर के पास कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और सरकार भी उतने अच्छे लेवल पर कुछ डेवलप नहीं कर पाई। विजन, एम्बिशियस कैपिटल सिटी थी, सारी चीजें अच्छी थी, प्लानिंग अच्छी थी, बट एग्जीक्यूशन बहुत बुरा था, और एग्जीक्यूशन था बहुत स्लो। अब पर धुलेरा को देखते हैं। सेम पॉलिटिकल के अंदर लोअर पॉलिटिकल डिपेंडेंसी और एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, मतलब कि एक प्रॉपर एक्ट है धुलेरा के लिए जो कि धुलेरा को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर धुलेरा जीत जाता है। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बैक्ड बाय XIR एक्ट एंड अथॉरिटी DSIRDA, यहां भी धुलेरा जीत जाता है। इंडस्ट्रियल बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पाइपलाइन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, डेटा सेंटर, यहां भी धुलेरा जीत जाता है। गवर्नमेंट कंटिन्यूटी, मतलब अथॉरिटी इंश्योर्स कंटिन्यूटी अक्रॉस गवर्नमेंट्स, मतलब कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तब भी धुलेरा चलता ही रहेगा, मतलब यहाँ भी धुलेरा जीत जाता है। उसके बाद एक्टिवेशन एरिया, मतलब अगर हम देखें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिवेशन एरिया तैयार है, ऑपरेशनल है, रोड्स, यूटिलिटी, पावर, वाटर, ICT, ये सब तैयार है, मतलब यहाँ भी धुलेरा जीत जाता है। और धुलेरा की और प्लानिंग चल रही है, टेंडर्स निकल चुके हैं। अगली वीडियो में बनाऊंगा एक नया टेंडर आ रहा है जिससे कि समुद्र के खारे पानी को, समुद्र के खारे नमक वाले पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके लिए धुलेरा के अंदर एक डिसैलिनेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसकी मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टे ट्यून ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, जो कि आपको सारे ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। विजन दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम था, तो यहाँ हो जाता है टाई। बट अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो धुलेरा का एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से धुलेरा जीत जाता है और सारा एडवांटेज आ जाता है धुलेरा के पास। लवासा को हमने समझा दिया था, अमरावती को आज मैंने समझा दिया। और भी कोई शहर आपको ऐसा लगता है कि यार जब ये शहर फेल हो गए तो धुलेरा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा जी धुलेरा। बाकी यार ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि ये कहते हैं कि यार धुलेरा भी फेल हो जाएगा। धुलेरा इतनी आसानी से मेरे फेल नहीं होगा मेरे गुरु, धुलेरा इतनी आसानी से फेल नहीं होगा मेरे भाई। बाकी अगर आप धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।